जय हिंद साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, यदि आप भी एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे ढंग से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न जो है पिछले परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आपका पहला नंबर सवाल है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ठीक है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो आपके ऑप्शन ए देवनागरी, बी गुरुमुखी, सी ब्राह्मी, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्राह्मी होगा। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो ब्राह्मी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 2 है साथियों आप लोगों का कि आगरा शहर को किसने बसाया था? ठीक है, आगरा शहर को जो है किसने बसाया था? तो आपके ऑप्शन ए बहलोल लोदी, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी सिकंदर लोदी। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सिकंदर लोदी होगा। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो याद रखना सिकंदर लोदी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 3 है साथियों आप लोगों का कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ठीक है, भारत में सर्वप्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो आपके ऑप्शन ए कुलम परमाणु संयंत्र, बी तारापुर परमाणु संयंत्र, सी कैटेनाम परमाणु संयंत्र, डी जयपुर परमाणु संयंत्र। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, तारापुर परमाणु संयंत्र। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है साथियों आप लोगों का कि भारत की बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ठीक है, भारत की जो है बहुउद्देशीय परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है? तो आपके ऑप्शन ए दामोदर नदी पर, बी कर्मनासा नदी पर, सी यमुना नदी पर, डी कावेरी नदी पर। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा दामोदर नदी पर। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर नदी पर बनाई गई है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है साथियों, राणा प्रताप सागर संबंधित है? ठीक है, राणा प्रताप सागर जो है किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन ए जल विद्युत से, बी नाभिकीय ऊर्जा से, सी सिंचाई से, डी सौर ऊर्जा से। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, जल विद्युत से। राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? तो याद रखना जल विद्युत से। साथियों क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस विख्यात कृषि औद्योगिकी को कहा जाता है उनका नाम क्या है? ठीक है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जो है जिसे सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ कहा जाता है उनका नाम क्या है? तो आपकी ऑप्शन ए जयंत नार्लिकर, बी आर वेंकटरमन, सी सीताकांत महापात्र, डी एस स्वामीनाथन। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा एस स्वामीनाथन। ठीक है, एस स्वामीनाथन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है साथियों आप लोगों का, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? ठीक है, कौन से भारतीय शहर जो है हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन ए भोपाल, बी नागपुर, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भोपाल को। ठीक है, भोपाल जो है हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ठीक है, धान की खेती करने के लिए जो है सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो आपकी ऑप्शन ए काली मिट्टी, बी लाल बलुई मिट्टी, सी सख्त मिट्टी, डी दोमट मिट्टी। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, दोमट मिट्टी साथियों। ठीक है, दोमट मिट्टी जो है धान के लिए उत्तम मानी जाती है। ठीक है, दोमट मिट्टी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है साथियों। साथियों जिस प्रश्न का उत्तर आप लोग को पता है कमेंट में उसका सही जवाब करते चलिए। ठीक है, और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक जरूर करिए। चलिए इसका प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन ए मछली उत्पादन, बी ऊन उत्पादन, सी डेयरी विकास, डी दूध का आयात। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, डेयरी विकास होगा। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है तो डेयरी विकास संबंधित है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 10 है
कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो आपके ऑप्शन ए असम में, बी उड़ीसा में, सी गुजरात में, डी पंजाब में। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा असम में। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है असम में स्थित है साथियों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 11 है साथियों, प्रश्न नंबर 11 है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ठीक है, किस राज्य की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है, तो आपके ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी नागालैंड, डी बिहार। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश इसका सही और सटीक जवाब होगा साथियों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 12 है साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 12 है कि कितने वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो एकदम सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग को पता होगा कि कितने वर्ष के बाद जो है राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो आपके ऑप्शन ए 12 साल, बी 8 साल, सी 11 साल, डी 10 साल। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितने वर्ष बाद होता है, 10 साल बाद होता है। ठीक है, राष्ट्रीय जनगणना जो है 10 वर्षों के अंतराल पर होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 13 है साथियों आप लोगों का कि निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो आपकी ऑप्शन ए गंडक नदी, बी कोसी नदी, सी सुवर्ण रेखा नदी, डी सोन नदी। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी। ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 14 है साथियों आप लोगों का कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो आपकी ऑप्शन ए लक्षद्वीप, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी पंजाब। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा तमिलनाडु। ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो याद रखना तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते साथियों। प्रश्न नंबर 15 है आप लोगों का कि बिहू निम्न में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। ठीक है, बिहू जो है निम्न में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, तो आपके ऑप्शन ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा, डी केरल। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा असम होगा। ठीक है, बिहू निम्न में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, तो याद रखना असम का। ठीक है, असम का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 16 है साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 16 क्या है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में जो है उत्कीर्णित शब्द जो है सत्यमेव जयते लिखा रहता है, वो किस संदर्भ में लिया गया है, तो आपके ऑप्शन है ए पुराण, बी जातक, सी वेद, डी मुदकोपनिषद। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मुदकोपनिषद के संदर्भ में लिया गया है। ठीक है, मुदकोपनिषद के। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है साथियों आप लोग का, प्रश्न नंबर 17 क्या है कि निम्न में से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्न में से किसको जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर। तो आपके ऑप्शन ए नागासाकी, बी टोक्यो, सी ओसाका, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ओसाका है, ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, ओसाका को। क्लियर है, याद हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 18 है साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 18 है कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो आपके ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी जापान, डी चीन। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका जो है कोयले उत्पादन के क्षेत्र में सबसे बड़ा है। ठीक है, अमेरिका। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 19 क्या है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, परीक्षा में कई बार यह पूछा गया है कि भारत भारतीयों के लिए नारा जो है किस संस्था ने दिया था। तो आपके ऑप्शन है ए आर्य समाज ने, बी अशासकीय संस्था ने, सी ब्रह्म समाज ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्या होगा, आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था, तो याद रखना आर्य समाज ने। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 20 है साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 20 क्या है, प्रश्न नंबर 20 है आप लोगों का कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो आपके ऑप्शन एक कोसी नदी, बी सोन नदी, सी नर्मदा नदी, डी गंगा नदी। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यदि आप भी एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी करते हैं तो इस छोटे सा प्रश्न का सही और सटीक जवाब कमेंट करके बताइए, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। साथियों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ साथियों, लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को ऐसे ही रोजाना सामान्य ज्ञान का अति
महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है, जो सभी पेपर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है साथियों। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।